लाल की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने से अजामिल का परम कल्याण हो गया। लेकिन यह भी विचार करना चाहिए कि अजामिल बालपन में तो शुद्ध ब्राह्मण ही था, अच्छा खासा ब्राह्मण था, लेकिन क्या कारण हुआ, क्या वजह हुई कि वह अजामिल पतित बन गया। पहले तो माता पिता का भक्त था, सदाचारी था, सुशील था और जंगल भी हवन के लिए लकड़ी चुनने गया था, लेकिन केवल एक गलत दृश्य देखने के कारण अजामिल का इतना पतन हो गया। और अजामिल ने तो वह दृश्य केवल एक क्षण भर तक देखा था, लेकिन आजकल तो बच्चे टीवी में, मोबाइल में दिन रात लगे रहते हैं, सीरियल देखने में, टीवी देखने में, मूवी देखने में। एक क्षण में अजामिल का इतना पतन हुआ तो सोचो हमारे समाज की आज जो दशा है, लोग धर्म से जो विमुख होते जा रहे हैं, लोगों का जो पतन होता जा रहा है, उसका एकमात्र कारण ये टीवी मोबाइल ही है। इन्हीं के कारण लोग पतित हो रहे हैं। जब मुगलों ने भारत पर शासन किया था तो कई सालों तक, कई वर्षों तक शासन करने के बाद भी वे मुगल भारतीय संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए, लोगों के हृदय से भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम को निकाल नहीं पाए। 200 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन अंग्रेजी शासन में भी लोग अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाकर रख पाए। लेकिन अंग्रेज तो चले गए, अपनी संस्कृति छोड़ गए। और ये जितने टीवी मोबाइल हैं सब उन्हीं की देन है। तो उनकी संस्कृति के कारण लोग अपने धर्म को छोड़कर पाश्चात्य देश की जो संस्कृति है, पाश्चात्य जगत के जो नियम धर्म हैं, उनको अपनाने के प्रति अधिक आसक्त होते हैं, उनकी नकल उतारते हैं। हमारे जो वस्त्र हैं, धोती कुर्ता हैं, साड़ी हैं, इनको छोड़कर जीन्स पहनने लगे हैं। अब देखिए, जो अंग्रेज हैं वे पाश्चात्य जगत में रहते हैं और पाश्चात्य जगत में ठंड बहुत पड़ती है। वहाँ पे जो रोड हैं, मार्ग हैं, वहाँ पर बर्फ बिछी रहती है, तो वहाँ वे धोती कुर्ता नहीं पहन सकते। क्यों? क्योंकि धोती कुर्ता बड़ी एयर कंडीशन ड्रेस है, उसमें गर्मी नहीं लगती। अब हमारे यहाँ का वातावरण ऐसा है कि हमें धोती कुर्ता सूट होता है, हम पहने तो आराम से घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और वहाँ यदि वे धोती कुर्ता पहनेंगे तो बेचारे मर ही जाएंगे ठंड के कारण। इसलिए वे मोटी मोटी जीन्स पहनते हैं, टाइट टाइट जीन्स पहनते हैं, ताकि वे ठंड से बचे रहें। कॉलर तक बटन लगाते हैं, टाई पहनते हैं, कोट पहनते हैं, इसलिए कि ठंड से बच सकें। लेकिन हम लोग बड़े मूर्ख हैं, हम क्यों उनकी नकल उतार कर इतनी गर्मी में, भारत देश में जहाँ का वातावरण इतना सुंदर है, जहाँ पर टाइट जीन्स पहन के टाई लगाने की, वह फांसी के फंदे जैसी टाई लगाने की क्या ज़रूरत है? क्यों काला काला कोट हमें पहनना है? हम अपने भारतीय संस्कृति के वेशभूषा को क्यों नहीं धारण करते? हम भारत में रहते हैं, क्या कोई हमें मना करता है कि नहीं साड़ी नहीं पहन सकते? क्या कोई हमें कहता है कि धोती कुर्ता नहीं पहन सकते? क्या कोई हमें कहता है तिलक नहीं लगा सकते? हाँ, हो सकता है कि कुछ मूर्ख दुष्ट लोग हमारा मजाक उड़ा दें, थोड़ा बहुत 2-4 बातें कह दें, तो इतना तो हम सुन ही सकते हैं, और भी तो कितना कुछ कह सुन लेते हैं। क्या ये नहीं सुन सकते? और हमें मुंह तोड़ जवाब देना आना चाहिए। हम क्यों नहीं कह सकते कि हमारा शरीर, हमारी वेशभूषा, हमारी संस्कृति हम पहन रहे हैं, उन्हें क्या दिक्कत है? तो हमें अपने वस्त्रों को पहनना चाहिए, बिना संकोच के, बिना शर्म के, बिना लज्जा के तिलक लगाना चाहिए, शिखा धारण करना चाहिए, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने यह सब तो त्याग दिया है और उल्टी सीधी जो संस्कृति है उसको अपना कर बैठे हैं।
लेकिन अब समय है, अब तो विदेशी लोग भी धोती कुर्ता पहनने लगे हैं, वे भी तिलक लगाने लगे, कंठी पहनने लगे, शिखा रखने लगे और मार्गों पे नित्य। आप सभी को पता होना चाहिए कि आज विश्व के हर एक शहर में, चाहे वह अरब देश हो या क्रिश्चियनों के देश हो, पूरे विश्व के हर एक शहर में राधा कृष्ण के सुंदर मंदिर हैं जहाँ पे नित्य भगवान की पूजा होती है। और वही विदेशी लोग, सभी धर्मों के लोग आज कृष्ण भक्ति को अपना रहे हैं, माला जपते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। लेकिन हम लोग भारत में रहकर भी यदि ये न करें तो बड़ी शर्म की, बड़ी लज्जा की बात है। आज विदेशों के लोग सड़कों पर मृदंग और करताल लेकर निकलते हैं और माइक पर कीर्तन करते हुए नगर फेरी निकालते हैं, नगर संकीर्तन करते हैं। और हम लोग भारत में रहकर भी, यहाँ तक कि वृद्ध लोग भी सड़कों के किनारे बैठकर जुआ खेलते रहते हैं, पत्ते ताश खेलते रहते हैं। कितने शर्म की विषय है। इसलिए हमें यह सब छोड़कर, यह पाप कर्म, इस प्रकार के दुष्ट प्रवृत्तियों को छोड़कर भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति को ही अपनाना है। हमारे लिए कुछ नया नहीं है। हमारे दादा दादी पुराने जमाने के लोग जो करते थे, बस वही तो हमें करना है। तो इस प्रकार से अपनी संस्कृति को वापस अपनाना चाहिए। एक बार एक भिखारी था और वह भिखारी एक सड़ी पुरानी पेटी पर बैठकर, बहुत पुरानी पेटी थी, उस पर धूल जमी रहती थी, उस पर बैठकर भीख मांगा करता था। कहीं पर भी उस पेटी को लेकर चला जाता और लोगों से भीख मांगता था। अब सब लोग उसको एक एक का सिक्का, दो दो का सिक्का दे देकर चले जाते थे। एक दिन एक समझदार बालक आया और उसने कहा, बाबा तुम दिन रात भिक्षा मांगते रहते हो, रोते रहते हो खाने के लिए, पीने के लिए, लेकिन तुम जिस पेटी के ऊपर बैठकर भिक्षा मांगते हो, क्या कभी इसको खोल के देखा है? भिखारी ने कहा, अरे बच्चा देखो, हमारे पिताजी भी इसी पेटी के ऊपर भिक्षा मांगते थे, भीख मांगते थे, दादाजी भी इसी के ऊपर बैठकर भीख मांगते थे, परदादा भी इसी के ऊपर बैठकर भीख मांगते थे। हमने यही देखा है, हम भी इसी धूल वाली पेटी के ऊपर बैठकर भीख मांगते हैं, हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है। अरे बाबा तो कभी खोलकर तो देखो कि इसके अंदर क्या है। कहा, अरे बेटा ये तो धूल वाली पेटी है, क्या होगा इसके अंदर, तो कितनी पुरानी है। कहा, नहीं बाबा आज खोल कर देखो कि इसके अंदर क्या है, तनिक इसकी धूल हटा कर देखो। अब जैसे ही धूल हटाई तो देखा बड़ी सुंदर पेटी थी, जब उसको साफ किया तो बड़ी सुंदर थी। और जैसे ही उस पेटी को खोलकर देखा जो बरसों पुरानी थी, तो उस पेटी के अंदर बहुत सुंदर सुंदर चमकते हुए हीरे मोती रखे थे। अब देखकर वह भिखारी चकित हो गया, अरे जीवन भर इस पेटी के ऊपर बैठकर मैंने भीख मांगा है, लेकिन कभी खोलकर नहीं देखा। अब तो बूढ़ा ही हो गया, पहले ही जवानी में खोलकर देख लेता तो जीवन भर भीख नहीं मांगनी पड़ती। उसी प्रकार से हम सभी लोग पाश्चात्य संस्कृति का पालन करते हैं, सोचते हैं हम तो बेचारे गरीब हैं, गांव के हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, शहरों की तरफ दौड़ लगाते हैं, सोचते हैं वहाँ सुख है, वो लोग ऐश्वर्य में हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि आज पूरा विश्व यहीं लौट कर आ रहा है। भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु ही रहेगा। सब लोग भारतीय संस्कृति का ही पालन करना चाहते हैं क्योंकि यह श्रेष्ठ है। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो हीरे मोती हैं, हम इन शास्त्र रूपी तिजोरी को कभी खोलकर नहीं देखते। कैसे पता चलेगा इसके अंदर क्या है? विश्व के लोग मैथ्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, विश्व में अलग अलग वैज्ञानिक होते हैं, लेकिन ये सभी वैज्ञानिक इन भारतीय शास्त्रों को पढ़कर ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। हमारे जो पुराने ऋषि हुए हैं वे शास्त्रों में सब लिख के गए हैं, गणित भी है, विज्ञान भी है, इतिहास भी है, सारे धर्म ग्रंथ सब कुछ इन्हीं पुस्तकों में है। यह भगवत गीता, भागवत
इत्यादि जो पुस्तक हैं, इनमें सारा ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन जब हम इन्हें खोल कर देखेंगे, जब इन्हें अपने घर लाएंगे, तब तो हमें पता चलेगा कि सब कुछ हमारे पास है। हमें कहीं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी विद्यालय में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस इन शास्त्रों को यदि ठीक से पढ़ लिया, सारा ज्ञान इन्हीं में निहित है। लेकिन हम खुलकर पढ़ना ही नहीं चाहते, घर में लाना ही नहीं चाहते। यदि इतना भी हम नहीं कर सकते तो हमसे बड़ा फिर कोई मूर्ख नहीं है। विदेश का एक बहुत बड़ा बुक लिखने वाला राइटर है और उसकी जो पुस्तकें हैं विश्व भर में पढ़ी जाती हैं। सबसे अधिक पुस्तक विक्रेता के नाम से वह विख्यात है। और उसने अपने एक भाषण में स्पष्ट रूप से बताया है कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ, जो कुछ भी लोगों को समझाता हूँ, यह भारत की जो पुस्तक है भगवद गीता है, इसको पढ़कर मैंने ज्ञान प्राप्त किया और इसके अनुसार ही मैं अपनी पुस्तकें लिखता हूँ। अब उसकी पुस्तक तो लोग खरीदते हैं, स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, हमारे यहाँ भी। लेकिन जिस पुस्तक को पढ़कर उसने पुस्तक लिख ली है, उस पुस्तक अपनी भगवद गीता को हम नहीं पढ़ते। तो हमारा धर्म है, हमें स्वयं भी पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। हमारा तो जीवन जैसे तैसे निकल गया, लेकिन इन बालक बालिकाओं का क्यों जीवन हम नष्ट करें, क्यों उन्हें यह शिक्षा प्रदान न करें। माता पिता का तो धर्म है कि बच्चों को संस्कार दें। तो अवश्य यह पुस्तक हमें लेनी चाहिए। यहाँ पर कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं, यदि कोई व्यक्ति पढ़ने में रुचि रखते हैं तो वे ले सकते हैं। कथा के उपरांत व्यासपीठ पर आकर भी ले सकते हैं और घर जाकर केवल लेना नहीं है, लेकिन खोलकर इनको पढ़ना भी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार की बात है, भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। भक्त यदि कभी भगवान को पुकारते हैं तो भगवान उस पुकार को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। एक बार की बात है, गजेंद्र नाम का एक हाथी था और यह हाथी सरोवर में स्नान करने के लिए अपनी पत्नी के साथ, हथिनी के साथ, छोटे छोटे हाथी के बच्चों के साथ, कई इसकी पत्नियां थी, बहुत सारी पत्नियों के साथ जाता है, सरोवर में स्नान करता है। यह जंगल का राजा था, इसलिए इस हाथी का नाम था गजेंद्र। क्या नाम था? गजेंद्र, यह इसका नाम था। अब जैसे ही सरोवर में नहाने के लिए, आनंद मनाने के लिए गया, तो कई दिनों तक, बहुत देर तक वह सरोवर के पास ही रहा, खूब आनंद मनाया, वहीं खाया पिया, खूब मौज मस्ती अपने परिवार के साथ की। लेकिन अचानक, अब यह इस जगत की बात नहीं है, ये गजेंद्र इस पृथ्वी का नहीं था, लेकिन ये दिव्य लोकों की बात है। दिव्य लोक में, स्वर्ग आदि लोकों में यह गजेंद्र था और पास ही में एक सरोवर था जो बहुत बड़ा था। तो सरोवर में जब यह स्नान करता है तो सरोवर में स्नान करने के कारण बड़े आनंद में था, लेकिन पानी में नीचे एक मगरमच्छ आया। एक मगरमच्छ आया और धोखे से इस हाथी के पैर को इसने जकड़ लिया, पकड़ लिया। हाथी को लगा इतनी देर से मैं सरोवर में नहा रहा हूँ, अचानक ये कौन मुझे काट रहा है। जैसे ही पैर में नीचे देखा तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़े हुए था और उसको पानी में घसीट रहा था, नीचे गहरे पानी में ले जा रहा था। अब हाथी जो है नीचे गहरे पानी में नहीं जा सकता, क्योंकि तैरना तो उसको आता नहीं है। बस थोड़ा सरोवर में स्नान करने के लिए ही गया था, लेकिन मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया। अब यह गजेंद्र अपनी पत्नियों को पुकारता है, बच्चों को पुकारता है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो, ये मगरमच्छ मुझे खाने आ रहा है। पहले तो पत्नियों ने थोड़ा खींचने का प्रयास किया, बच्चों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब सब थक हार गए, कोई बचा नहीं पाया, सब अपने अपने घर चले गए और उस हाथी को वहीं मगरमच्छ से ग्रसा हुआ छोड़ दिया। अब क्योंकि दिव्य लोक की बात है,
वर्णन है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिनों तक इस हाथी का और मगरमच्छ का भयंकर भीषण युद्ध चला। अब कभी हाथी खींचे मगरमच्छ को और मगरमच्छ पानी में खींचे। अब मगरमच्छ ऐसा जीव है जो जल पर भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। लेकिन हाथी यह तो स्थल का जीव है, केवल धरती पर रह सकता है, पानी में तो अधिक दिन जी नहीं सकता। तो जब हाथी को मगरमच्छ पानी में घसीटने लगा, धीरे धीरे हाथी बड़ा कमजोर हो गया, निर्बल हो गया यह गजेंद्र। और तब जब कोई उपाय नहीं सूझा, तब सोचने लगा क्या करूं। लेकिन अभी भी इसको अपने बल पर कुछ अभिमान था। जब तक मनुष्य सोचता है कि मैं अपने बलबूते पर अपनी रक्षा कर सकता हूं, तब तक भगवान रक्षा के लिए नहीं आते। तो यह गजेंद्र ने विचार किया कि मैं रक्षा कर लूंगा, मैं बचा लूंगा अपने आप को, मैं मगरमच्छ को मार दूंगा। युद्ध करता रहा। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ गई कि लगा अब तो बस प्राण छूट ही जाएंगे, यह मगरमच्छ मुझे खा ही जाएगा, तब उसको अचानक याद आया कि मैं अपने पिछले जन्म में एक राजा था और मैं नित्य ही भगवान की एक स्तुति पढ़ा करता था, कुछ प्रार्थनाएं पढ़ा करता था। और अचानक जब गजेंद्र को यह याद आया तो मृत्यु का क्षण अत्यंत निकट था। वह मगरमच्छ खाने ही वाला था। लेकिन गजेंद्र को तुरंत ध्यान आ गया कि पिछले जन्म में मैं भगवान की कुछ प्रार्थना किया करता था, और जैसे ही इन प्रार्थनाओं का स्मरण हुआ, मन ही मन भगवान को पुकारने लगा, हे भगवान, आप तो परम कृपालु हो, भक्तों पर रक्षा करने वाले हो, हे परमात्मा, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, हे भगवान मेरी रक्षा करो। और वर्णन है, जैसे ही इस गजेंद्र ने पुकारा, नारायण, हे गोविंद, हे श्री हरि, मेरी रक्षा करो, भगवान तो इतने अधीर हो गए। भगवान ने पैरों में अपनी जूतियां भी नहीं पहनी, पादुकाएं भी नहीं पहनी, गरुड़ से कहा शीघ्र ही चलो, बहुत जल्दी चलो, मेरा भक्त संकट में है, एक क्षण में मुझे पृथ्वी पर पहुंचा दो। अब गरुड़ पर बैठकर भगवान उड़ने लगे। और वर्णन है, गरुड़ की जो गति है हमारे मन की गति से भी अधिक तीव्र है। मन से विचार करें तो हम कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। हम घर का ध्यान करें तो हम एक क्षण में घर पहुंच जाएंगे। हम मन से ध्यान करें किसी विदेश का, हम वहां पहुंच जाएंगे। तो मन से भी तेज गति गरुड़ की है। उन गरुड़ पर चढ़कर भगवान निकले, लेकिन भगवान को गरुड़ की गति भी कम लगी। गरुड़ से कूद गए भगवान और अपने हाथ में चक्र धारण किए हुए थे। जैसे ही आकाश से उड़ते हुए आए, भगवान ने अपना चक्र फेंका, मगरमच्छ का तो सिर कट गया। और गजेंद्र ने देखा प्रभु आ रहे हैं। सरोवर के पास एक कमल पुष्प था, अपनी सूंड से कमल के पुष्प को उखाड़ा और भगवान को अर्पण किया। भगवान ने उसको स्वीकार किया और गजेंद्र का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तराज गजेंद्र की जय। पशु योनि में होने के बाद भी, गज की, हाथी की योनि में होने के बाद भी इस हाथी ने भगवान का स्मरण किया और इसका उद्धार हो गया। भगवान को पुकारा, प्रार्थना की और इसका उद्धार हो गया। तो जब वे भगवान गजेंद्र की प्रार्थना सुन सकते हैं, जब वे भगवान द्रौपदी की प्रार्थना सुन सकते हैं, जब वे भगवान उत्तरा की प्रार्थना सुन सकते हैं, जब वे भगवान अर्जुन की प्रार्थना सुन सकते हैं, तो वे भगवान श्री कृष्ण, वे परमात्मा, वे श्री हरि, वे नारायण कहीं चले थोड़ी ना गए हैं। वे तो आज भी हम सभी के हृदयों में विराजमान है। आज भी यदि कोई सच्चा भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, प्रार्थना करता है, पुकार करता है, तो भगवान अवश्य ही उसकी रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ गुण गाले गुण गाले गुण गाले, हरि चरणन गुण गाले। ओ मितवा प्रभु चरणन गुण गाले, ओ गुण गाले, हरि
चरणन गुण गाले ओ मितवा हरि चरणन गुण गाले गुण गाले ओ गुण गाले गुण गाले गुण गाले गुण गाले हरि चरणन गुण गाले ओ मितवा प्रभु चरणन गुण गाले गुण गाले हरि चरणन गुण गाले ओ मितवा प्रभु चरणन गुण हरि पद लीनो सदन कसाई यह रस चाचो मीरा बाई हरि पद लीनो सदन कसाई यह रस चाचो मीरा बाई ध्रुवती ज्योति जगाए ध्रुवती ज्योति जगाए ओ मितवा हरि चरणन गुण गाले गाले हरि चरणन गुण गाले ओ मितवा हरि चरणन गुण गाले सुख पायो गज सरोवर तीरा सुख पायो गज सरोवर तीरा लीनो परम पद सूर कबीरा तुलसी सा सुख पावे तुलसी सा सुख पाले ओ मितवा हरि चरणन गुण गाले हरि चरणन गुण गाले ओ मितवा हरि चरणन गुण गाले पद खींच अनारे पर न सका पद खींच अनारे ऐसी तेरे लगाने लगाने हरि चरणन गुण गाले गाले हरि चरणन गुण गाले ओ मितवा हरि चरणन गुण केवल श्याम चरण बद पूजा नहीं हरि से लगा ले ओ मितवा हरि चरणन गुण गाले हरे राम 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 हरे हरे। परीक्षित महाराज बड़ा सुंदर एक प्रश्न पूछते हैं, हे शुकदेव गोस्वामी, क्या भगवान असुरों में और देवताओं में पक्षपात करते हैं? शुकदेव गोस्वामी ने कहा, नहीं परीक्षित, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते, भगवान कभी छल कपट नहीं करते। भगवान तो सभी के लिए समान होते हैं। अच्छा, लेकिन हमने तो यही देखा है कि भगवान हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं और असुरों का विनाश करते हैं।
हम कैसे मान ले कि भगवान पक्षपात नहीं करते। तब बड़ी सुंदर एक कथा शुकदेव गोस्वामी सुनाते हैं। कहा एक बार की बात थी, महान असुर कुल था जिसका राजा हिरण्यकशिपु था। हिरण्यकशिपु जो कश्यप मुनि और दिति का पुत्र है, या हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दो भाई थे जो असुर कुल श्रेष्ठ थे। असुर कुल में इनका ही बोलबाला था, राजा थे असुर कुल के। हिरण्याक्ष का वध तो हमने कल श्रवण किया, वाराह देव ने किया था। हिरण्यकशिपु बचा हुआ था। यह हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु माना करता था। एक बार तपस्या करने के लिए जाता है ताकि कुछ वरदान प्राप्त हो सके, अमर हो सके, जिससे भगवान विष्णु के साथ यह युद्ध करे। तो भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए यह ब्रह्मा जी की तपस्या करता है, शंकर जी की भी तपस्या करता है अमर होने के लिए। अमर होने का वरदान तो नहीं मिला, लेकिन यह वरदान मिल गया कि न तो दिन में मरेगा न रात में, न पशु से मरेगा न मनुष्य से, न 12 महीनों में से किसी महीने में मरेगा, न घर के भीतर न घर के बाहर। इस प्रकार से ऐसा वरदान प्राप्त हो गया। और अब हिरण्यकशिपु बहुत अपने आप को बलवान मानता हुआ, अपने आप को अमर समझता हुआ चल पड़ा और अपने महल में आया। लेकिन जब तपस्या करने गया था तो हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु का देवराज इंद्र ने हरण कर लिया था। और वहाँ देवराज इंद्र से नारद जी ने समझाया, देखो कयाधु को छोड़ दो, इसके गर्भ में जो बालक है तुम जिसको मारना चाहते हो, यह समझकर कि हिरण्यकशिपु का पुत्र है तो महान कोई राक्षस कोई असुर होगा, तो ऐसा नहीं है। कयाधु के गर्भ में परम विष्णु भक्त का वास है, इसलिए इसको छोड़ दो। और नारद जी अपने आश्रम में ले गए। जब भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, हिरण्यकशिपु ने पूछा, अब प्रहलाद का जन्म नारद जी के गुरुकुल में हुआ था। 5 वर्षों तक वहीं पर शिक्षा ग्रहण की, वहीं पर अध्ययन किया। और 5 वर्ष के बाद अपने पिता के घर, पिता के महल में प्रहलाद और कयाधु आए। माता कयाधु ने पुत्र प्रहलाद को हिरण्यकशिपु को दिखाते हुए कहा, देखो महाराज ये आपका पुत्र है। हिरण्यकशिपु ने बड़े प्रेम से अपनी गोद में बैठाया। उसको नहीं पता कितना बड़ा विष्णु भक्त है। विष्णु से तो हिरण्यकशिपु शत्रुता, वैरी का भाव रखता है, लेकिन अपने पुत्र को बड़ा प्रेम करता है। पुत्र को गोद में बैठाया और कहा, बेटा बताओ क्या सीख कर आए हो। प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान विष्णु ही परम भगवान हैं, उन्हीं की भक्ति करना चाहिए, यही धर्म है, यही मैंने सीखा है, यही श्रेष्ठ विद्या मैंने सीखी है। हिरण्यकशिपु क्रोध में कहने लगा, अरे मेरे बालक को, मेरे बच्चे को ऐसी विद्या किसने सिखाई। तब असुर गुरु षंड और अमर्क को बुलाकर कहा, ले जाओ इसको असुर गुरुकुल में और असुरों की विद्या पढ़ाओ, इसको कूटनीति, राजनीति यह सब सिखाओ, कैसे युद्ध करना है, कैसे शस्त्र चलाना है, यह सब विद्या सिखाओ। षंड अमर्क ने कहा, ठीक है। ले गए गुरुकुल और गुरुकुल ले जाकर अलग अलग प्रकार की भौतिक विद्या सिखाने लगे। अब जब भौतिक विद्या सिखाई, प्रहलाद महाराज कुछ नहीं कहते, चुपचाप गुरुकुल में पढ़ लेते। लेकिन फिर एक दिन छुट्टियां लगी गुरुकुल की, हिरण्यकशिपु के पास लेकर आए। हिरण्यकशिपु ने फिर गोद में बैठाया, कहा, मेरे लाडले पुत्र बताओ अब क्या सीख कर आए हो हमारे गुरुकुल से, असुर गुरुकुल से। प्रहलाद महाराज ने कहा, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्नवलक्षणा। हे पिताजी, यह 9 प्रकार की नवधा भक्ति है, जिसमें भगवान विष्णु के नाम का श्रवण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान को अपना प्रिय मित्र समझना, यही मनुष्य का धर्म होता है। अब प्रहलाद महाराज ने तो अपनी भक्ति के कारण
भोलेपन से यह सब बात कह दी। हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया, लात मारकर प्रहलाद को नीचे पटक दिया। छोटे से बालक हैं लेकिन क्रूर की भांति अपने पुत्र को मारने लगा। कहा, ले जाओ इस दुष्ट को, यह हमारे शत्रु की भक्ति करता है, मार डालो। मारने के लिए सैनिक ले गए। पहले तो बड़े बड़े पर्वतों की चोटियों से गिराया, फिर सर्पों के पास ले गए, सर्पों से कटवाया। लेकिन प्रहलाद जी का तो ऐसा भाव है, जहाँ भी जाते हैं भगवान का ही दर्शन करते हैं। यदि सांपों से कटवाने के लिए भी ले गए तो प्रहलाद जी देखते हैं, अरे ये सांप, ये तो हमारे बलराम जी अनंत शेष के सेवक हैं। सांप को देखकर उन्हें शेषनाग की याद आती है। हाथियों के पैरों तले को चलवाने के लिए ले गए तो भक्तराज गजेंद्र की याद आ गई, इंद्र के वाहन ऐरावत की याद आ गई। वे तो जहां भी जाते हैं उन्हें भगवान के और भगवान के भक्तों के ही दर्शन होते हैं। अब इस प्रकार से जब प्रहलाद जी को बहुत प्रयास किया, खोलते हुए तेल में उनको गिराया गया मारने के लिए, लेकिन वह तेल फूलों में परिणत हो गया, फूलों में बदल गया और प्रहलाद जी की रक्षा हो गई। पर्वत से गिराया, भगवान ने साक्षात प्रकट होकर उनकी रक्षा कर ली। सांपों से कटवाने का प्रयास किया, सांपों ने काटा ही नहीं। विष भरा भोजन दिया गया तो प्रहलाद जी तो कुछ भी ग्रहण करने के पहले तुलसी पत्र डाल के भगवान को अर्पण करते हैं, और भगवान को अर्पण किया, भगवान ने सारे विष को गायब कर दिया, जहर को हटा दिया और प्रहलाद जी ने खाया, उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। इस प्रकार से जितना भी प्रयास किया गया मारने का, हिरण्यकशिपु असफल रहा। तब षंडअमर्क ने कहा, महाराज एक काम कीजिए, हमारे पास कुछ दिन और इसको गुरुकुल में छोड़ दीजिए, हम पूरा प्रयास करेंगे इसको सुधारने का। फिर गुरुकुल लेकर गए, फिर आसुरी शिक्षा विद्या पढ़ाई, लेकिन प्रहलाद महाराज पर उस आसुरी विद्या का कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन षंडअमर्क अपने घर चले गए छुट्टी पर, तो प्रहलाद जी ने अवसर पाकर, भगवान के जो भक्त होते हैं भले ही वे छोटे बालक हो, बड़े चतुर होते हैं, कृष्ण भक्त ए बड़ो चतुर, तो भगवान के भक्त बड़े चतुर होते हैं। प्रहलाद जी ने देखा कि षंडअमर्क गुरुजी गुरुकुल में नहीं है, सारे मित्रों को गुरुकुल के इकट्ठे कर लिया, एकत्र कर लिया और समझाने लगे, देखो मित्रों, तुम क्यों अपना जीवन व्यर्थ गवाते हो? कौमार आचरित प्राज्ञः धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थितम्। हे मेरे प्रिय मित्रों, इस मनुष्य जीवन में व्यक्ति को बचपन से, बाल्यकाल से भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, यही मनुष्य का धर्म है। मित्रों ने कहा, लेकिन प्रहलाद एक बात बताओ, तुम तो हमारे ही समान, हमारी ही वय के, हमारे ही उम्र के छोटे से बालक हो, तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से हो गया? तब प्रहलाद जी ने बताया कि मुझे जन्म से नहीं, जन्म के पहले गर्भ में ही, जब मेरी माता गर्भवती थी तो मेरी माता नारद जी के आश्रम में थी, और वहाँ पर गर्भवती जिस समय थी तो मेरी माता कथा सत्संग सुना करती थी, नारद जी भागवत की कथा सुनाते थे और मेरी माता उन कथाओं को सुनती थी। नारद जी पढ़ने के लिए धार्मिक पुस्तकें देते थे और मेरी माता पढ़ती थी, और जब मेरी माता सुनती थी तो मुझे नहीं पता उन्हें कितना याद है और उन्होंने कितना सुना, उन्हें कितना समझ में आया, लेकिन मैं उनके गर्भ में बैठकर सब कुछ सुना करता था। इसका अर्थ है, भागवत में वर्णन है, जब माताएं गर्भवती होती हैं तो उन्हें कथा कीर्तन सत्संग सुनना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे उनके गर्भ में जो बालक है वह ध्रुव प्रहलाद के समान सुंदर सुशील आज्ञाकारी भक्त निकलेगा, माता पिता का भी कल्याण करेगा, स्वयं का भी कल्याण करेगा और जगत में नाम कमाएगा, हम सबका नाम रोशन करेगा। तो इस प्रकार से माताओं को भगवान की कथा अवश्य सुनना चाहिए और बालकों को भी संस्कार देना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने बताया, मेरी माता के कारण मुझे इतना सारा ज्ञान हो गया और इसलिए मैं आज आप सभी को बता रहा हूँ। अब प्रहलाद जी गुरुकुल में पढ़ाई में भी बड़े तेज थे,
तो मित्र सारे बड़े प्रभावित रहते थे उनसे। पूछा, प्रहलाद बताओ तुम क्या करते हो जो तुम में इतनी बुद्धि है? प्रहलाद जी ने कहा, मैं तो भगवान के नामों का कीर्तन ही करता हूँ। अच्छा, कीर्तन करते हो तो हमें भी कीर्तन करना है। तब प्रहलाद जी अपने सभी मित्रों के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। बड़ा सुंदर कीर्तन गाते हैं, सारे मित्र नाचने लगते हैं और प्रहलाद जी अपने मित्रों को भगवान का नाम सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं और भगवान के अलग अलग नामों का कीर्तन करते हैं। सारे मित्र उनके साथ गुरुकुल में नाचते हैं। आइए हम भी प्रहलाद जी के साथ कुछ समय कीर्तन करते हैं, फिर आगे की कथा का श्रवण करेंगे। ओ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हमें नारायण 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 हमें नारायण 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 हमें नारायण 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 हो तुम्हें नारायण 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 तुम्हें नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण सभी भक्त मीठी मीठी तालियों के सेवल साथ और साथ में नारायण नारायण का जाप करते चले। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओ ब्रह्मा नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 ओ विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 ओ विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 ओ भोले नारायण 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 भोले नारायण 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 ओ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ
नारायण नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रहलाद जी तो अपने मित्रों के साथ संकीर्तन में मस्त थे, संकीर्तन में मग्न थे। इतने में ही षंडमर्क वहां पर आ गए और षंडमर्क ने कहा बंद करो, ये क्या कर रहे हो, हमारे शत्रु का नाम ले रहे हो, शत्रु के नाम का कीर्तन कर रहे हो, हमारे भगवान तो हिरण्यकशिपु हैं। तब मित्र तो सब समझ गए थे, मित्र भी ज्ञानी बन गए थे। कहा नहीं नहीं, भगवान तो केवल विष्णु हैं। षंडमर्क ने कहा प्रहलाद, तुम्हारी मति तो पहले से ही बिगड़ी हुई थी, आश्रम के गुरुकुल के सभी बालकों को भी तुमने गलत ज्ञान पढ़ा दिया। चलो तुम्हारे पिताजी के साथ, वे ही तुम्हें उचित दंड देंगे। प्रहलाद जी को लेकर षंड और अमर्क हिरण्यकशिपु की सभा में ले गए और कहा महाराज देखिए, आपका पुत्र स्वयं तो शत्रु भक्त विष्णु भक्त है ही, और साथ में जितने और असुर बालक हैं उन सभी को भी भगवान की भक्ति का उपदेश करता है। हिरण्यकशिपु ने कहा ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा, अब इतना निर्दयी पिता है, स्वयं अपने हाथ से अपने ही पुत्र को मारने का संकल्प करता है। कहा सारे प्रयास करके देख लिए लेकिन यह मरा नहीं, आज मैं अपने हाथ से स्वयं इसको मारूंगा। हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद एक बात बताओ, तुम हमेशा श्री हरि का, नारायण का, कृष्ण का नाम लेते रहते हो, क्या तुमने अपने भगवान को कभी देखा है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, मैं तो हर क्षण ही हर स्थान पर ही भगवान का दर्शन करता हूँ। अच्छा बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, भगवान तो सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो हर ओर व्याप्त हैं, हर स्थान पर हैं। अरे बता कहाँ पर हैं? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। पिताजी आपका तो प्रश्न ही गलत है, ये कहिए कि भगवान कहाँ नहीं है? भगवान तो कण कण में विराजमान है। अच्छा कण कण में विराजमान है तो बता क्या इस सभा में भी तेरे विष्णु हैं? प्रहलाद जी ने कहा मुझे तो यहाँ पर भी दिख रहे हैं पिताजी, मुझे तो भगवान आप में भी दिख रहे हैं, आपके भी हृदय में है, मेरे भी हृदय में है, इन सबके हृदयों में जितने सब बैठे हैं सबके हृदय में भगवान है। हिरण्याक्ष ने कहा अरे ये बता क्या इस खंबे में भी भगवान का वास है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी भगवान तो कण कण में है, हर स्थान पर भगवान है, तो इस खंबे में भी भगवान क्या तुझे दिख रहे हैं? प्रहलाद जी ने कहा हाँ मुझे तो दिख रहे हैं। अच्छा अभी इस खंबे को फोड़ता हूँ, देखता हूँ तेरा भगवान प्रकट होता है कि नहीं। अब भगवान तो हर ओर हैं और भगवान को कोई बाध्य नहीं कर सकता कि भगवान को हठ पूर्वक कोई दर्शन कर ले। भगवान जब चाहते हैं तभी कोई दर्शन कर सकता है। कोई कहे भगवान है तो हमें दिखाओ, तो भगवान क्या तुम्हारे नौकर लगे जो तुम्हारे सामने प्रकट होंगे? उनकी इच्छा होगी तो प्रकट हो जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं होंगे। उनको बाध्य तो नहीं कर सकते कि आप हमें दिखो। लेकिन फिर भी क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कह दिया, क्योंकि भगवान के परम भक्त ने कह दिया कि हाँ भगवान इसमें भी हैं, आप खंबा फोड़ो आपको दिख जाएंगे, तो भक्त के कहने के कारण भगवान खंबे से भी प्रकट हो गए। हिरण्याकशिपु ने जैसे ही अपनी मुट्ठी का प्रहार खंबे पे किया, खंबा फोड़ा, नरसिंह देव भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। नरसिंह देव भगवान खंबा फोड़ कर निकल गए। अब यह रूप बड़ा विचित्र है, बड़ा अद्भुत है।
पूरा शरीर तो मनुष्य का है लेकिन मुख सिंह का रखा है हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। बड़ा भयंकर भगवान का और इस असुर का युद्ध हुआ। जब तक भगवान की इच्छा थी तब तक युद्ध किया। दोपहर में भगवान प्रकट हो गए थे, शाम तक युद्ध किया। फिर देवी देवताओं ने कहा भगवान इसको मार दीजिए, हमें भय लग रहा है। तब भगवान ने हिरण्यकशिपु पर प्रहार किया और हिरण्यकशिपु को पकड़कर, अब उसने वरदान मांगा था न दिन में मरूं न रात में मरूं, तो भगवान तो संध्या समय का ही प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही संध्या की बेला हुई, न दिन है और न रात है, तो संध्या के समय हिरण्यकशिपु ने कहा था ना घर के भीतर मरूं ना घर के बाहर। तो भगवान हिरण्यकशिपु के महल की दहली पर ले गए और अपनी गोद में हिरण्यकशिपु को लेटाकर उसको मारने लगे। हिरण्यकशिपु ने कहा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, तो भगवान अपने नखों से, अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकशिपु को मारने लगे। हिरण्यकशिपु ने कहा था न जड़ चीज से मरूं न चेतन से, तो जो नाखून होते हैं न जड़ हैं और न चेतन हैं, क्योंकि काटो तो दर्द नहीं होता इसलिए जड़ हैं, और क्योंकि ये बढ़ते रहते हैं इसलिए चेतन भी हैं। तो नाखूनों से हिरण्यकशिपु को मारा। एक एक वरदान याद दिला दिलाकर हिरण्यकशिपु ने कहा अरे विष्णु, मैंने कहा था 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा इसीलिए तो मैंने अधिक मास बनाया है। अधिक मास जिसको पुरुषोत्तम या मलमास भी कहते हैं, उस महीने में भगवान नरसिंह देव हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं, उसके सीने को चीर देते हैं और भक्त भाव देते हैं। भगवान प्रकट हुए तो माला अवश्य पहनाना चाहिए, लेकिन वहाँ सब इतने भयभीत थे, कौन माला पहनाने जाता। तो भगवान ने क्या किया, हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को फाड़कर जो उसकी आंतें हैं उन आंतों को निकाल के भगवान ने पहन लिया। बड़ा विकराल रूप धारण किया। सारे देवी देवता घबरा गए, सब दूर हो गए। कहा ये तो बड़ा उग्र रूप है, ऐसा रूप तो हमने कभी देखा नहीं है। लक्ष्मी जी जो भगवान की पत्नी है वे भी दूर चली गई, ब्रह्मा जी शंकर जी सब दूर चले गए। और तब कहा हिरण्यकशिपु को तो मार दिया, फिर भी नरसिंह देव इतने क्रोध में थे, दहाड़ते हैं, हाहाकार करते हैं। सबने सोचा क्या किया जाए, कैसे भगवान को शांत करें। ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी आप जाइए, आप भगवान की पत्नी हैं, जाइए प्रसन्न कीजिए उन्हें, शांत कीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती, बड़ा भयंकर रूप है, ऐसा रूप मैंने नहीं देखा। अरे भोलेनाथ आप जाइए, आप तो परम वैष्णव हैं। भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं मैं भी नहीं जा सकता। तब प्रहलाद से कहा देखो प्रहलाद, तुम्हारे ही कारण भगवान आए हैं, जाओ तुम ही जाकर भगवान को शांत करो। प्रहलाद जी को कोई भय नहीं है, क्योंकि जानते हैं ये तो मेरे ही प्रभु हैं और अपने ही भगवान से कैसा भय। भगवान चाहे कैसा भी रूप धारण करें, भक्त उनसे डरते नहीं हैं। प्रहलाद जी हाथ जोड़ते हुए चले गए, पास में जाकर दंडवत प्रणाम किया और तब नरसिंह देव प्रसन्न होकर प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाते हैं। और क्योंकि सिंह का रूप था, प्रहलाद महाराज को चाट चाट कर प्रेम करते हैं और अब नरसिंह देव शांत हुए हैं। प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे वर्णन है। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, भगवान तो बड़े दयालु हैं, यदि किसी वंश में किसी कुल में एक भी भगवान का भक्त जन्म ले ले तो उसकी 21 पीढ़ियां चाहे वे जैसी पापी तापी हो अपने आप तर जाती हैं। प्रहलाद महाराज ने असुर कुल में, भयंकर असुर कुल में जन्म लिया, फिर भी हिरण्यकशिपु का और उसके पूरे कुल का उद्धार हो गया। प्रहलाद महाराज ने सबको तार दिया। नरसिंह देव से कहा भगवान मेरी और कोई इच्छा नहीं है, केवल एक ही इच्छा है, मेरे जो पिताजी हैं उन पिताजी को अपनी भक्ति प्रदान करें, उन्हें अपनी शरण में ले ले, उनका उद्धार कर दे, बस यही इच्छा है। आगे परीक्षित महाराज ने कहा हे सुखदेव गोस्वामी, आपने नरसिंह लीला सुनाई, नरसिंह देव की कथा सुनाई, भगवान ने और कौन कौन से अवतार लिए हैं,
तब हमारे पास तो समय कम है, कृष्ण जन्म की ओर आगे बढ़ना है, तो बाकी के अवतारों को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। भगवान वामन अवतार लेते हैं, अदिति माता के पुत्र के रूप में, इंद्र के छोटे भाई के रूप में आते हैं, और तब विस्तार से रघुवंश का वर्णन किया, रघुकुल के अलग अलग प्रतापी राजाओं का वर्णन किया। फिर बताया कि एक बार की बात है, दशरथ महाराज और उनकी रानियों के कोई संतान, कोई पुत्र नहीं था, कोई बेटा नहीं था। अब हम लोगों को तो पता है कि दशरथ महाराज के 4 पुत्र थे, यह तो सबको पता है, लेकिन दशरथ महाराज की एक पुत्री भी थी जिनका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। कौशल्या मैया और दशरथ जी की एक पुत्री थी जिनका नाम था शांता, और ये शांता रामचंद्र से बहुत बड़ी थी, लेकिन पुत्री का जन्म हुआ तो पुत्री का तो विवाह कर दिया। उन्हें रोमपाद महाराज ने गोद ले लिया था बचपन में ही, और फिर रोमपाद महाराज ने उनका विवाह किया ऋष्यशृंग मुनि से, तो उनका तो विवाह हो गया। लेकिन दशरथ महाराज के पास अब कोई बेटा बेटी नहीं बचा।